मतलब अगर तू उनसे बोलेगा ना वो जस्ट मसाज, तो वो बोलेगी मना कर दे, तो मना कर देगी। इफ ओनली मसाज गो देयर, हेयर बूम बूम। और एक होती है भाई नूरू मसाज, उसमें जो ऑपोजिट सेक्स आपको मसाज करेगा वो होगा नेकेड। हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए पर्सनल पॉडकास्ट में। और क्योंकि न्यू ईयर मना के हम आए हैं फुकेट से। हम नहीं, बस ये दोनों गए थे। हाँ, पीयूष और शुभम बात करने वाले हैं आज थाईलैंड की, मतलब फुकेट गए थे ये लोग, उसके बाद ये लोग आए गए फीफी आइलैंड, वहाँ का डिस्कशन होने वाला है। आप लोग काफी सडन प्लान था, और जो हमने टिकट बुक कराई थी तो कोविड का भी सीन नहीं था, पर जाते हुए गाइडलाइन आ गई कि भाई कोविड का आते हुए आरटीपीसीआर करा के आना है। तो बेसिकली हुआ ये था, 8 मतलब हमें घर से 12 बजे निकलना था और 8 बजे हमें पता चलता है कि आरटीपीसीआर वहाँ से करा के आना है। और जैसी हमारी हिस्ट्री रही है, जैसे हम पार्टी करते हैं, लास्ट न्यू ईयर पे भी हम गोवा में थे, तो वापस आके दिक्कत आई थी हम सब। हो ही गया था। दिक्कत क्या आई थी, हो ही गया था, कोविड हो गया था। लास्ट टाइम तो भाई बहुत तगड़ा हुआ था भाई पीठ में दर्द हो गई थी, तीनों के लेटे पड़े थे भाई। और इस बार भी हमें लग रहा था कि अगर वहाँ पराए देश में आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाता है तो वहीं रुकना पड़ेगा, वहाँ का रहने का खर्चा, और वहाँ पे क्या खाएंगे कौन ख्याल रखेगा एक दूसरे का। घर वाले तक ये कह रहे कि चल तुझे हो गया, चल फिर शुभम रख लेगा, शुभम को हो गया, दोनों हो गया तो कौन किसका ख्याल रखेगा, भाई अगर कहाँ खाना खाओगे। मैंने कहा कि वो मंगा लेंगे बाहर से। पापा कह रहे बाहर के खाने से ठीक हो रहे हो फिर तुम। अबे वैसे अगर एक को हो गया तो अगले को तो होगा, जब साथ में रह रहे हो, उठ रहे हो, थोड़ी है कि किसी एक को होगा एक को नहीं होगा। पर मतलब ये जो था भी कि है बहुत तुम भसड़ हो गई थी। जान से मतलब 3-4 घंटे बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहे। हमने दीपक को भी कॉन्फ्रेंस पे लिया, आधे आधे 40-40 मिनट बात चल रही। मैं अपने घर वालों से यूएस में बात कर रहा, ये अपने घर पे बात कर रहा, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों ताड़े फट गई जाने से पहले कि भाई करना, क्योंकि तुम्हारे कितने 60,000 रुपए लगे हुए थे। हमारे 44,000 ईच तो फ्लाइट के लगे हुए थे। और सबसे एक बड़ी गलती, जो सबसे बड़ा लेसन ये था कि भाई चाहे महंगी मिले, हमेशा रिफंडेबल फ्लाइट लो। हमने भाई नॉन रिफंडेबल भाई कितना महंगा होता है? 5-6 हज़ार ऊपर होते हैं, ज्यादा होते हैं भाई जिस टाइम हमने करी ना 13th को बुक, उस टाइम फ्लाइट के रेट चल रहे थे 60,000। तो हमने ट्रैवल एजेंट के थ्रू जब बुक करी, उसने हमें फिक्स प्राइस की दी, क्योंकि ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं, 100 टिकट पहले खरीदते तो वो कम में मिल गई। तो वो कम में मिल रही थी। और हमने उससे बिना पूछे कि भाई रिफंडेबल है या नहीं, हमने कहा ले पैसे और टिकट दे दे। हाँ, हमारी ये गलती रही वहां पे। और पर हमारा होटल जो था वो रिफंडेबल था। लेकिन ये पहली बार और भाई हमने इतनी कोशिश करी, उस बंदे से बोला, इसने भी बात करी, और हमने एयरलाइन पे जो हमारी एयरलाइन थी उससे भी बात करी, भाई मना कर दिया साफ साफ। पता है क्या कह रहा बंदा, कि अगर देखो एक ऑप्शन है आपके पास। मैंने कहा क्या? आप एक काम करो, 1 बजे से पहले पहले एयरपोर्ट पहुंच जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या करेंगे, वहां जाके रिक्वेस्ट करो कि तुम्हारे पैसे वापस कर दे, या कुछ कर दे, पार्शियली कर दे। कहते पूरे तो करेंगे नहीं। और एजेंट्स का पता है क्या होता है कि उनके पास पूरा रिफंड आता है, पर वो कस्टमर को नहीं देते, जस्ट बिकॉज उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई हम नहीं देंगे रिफंड। और फ्लाइट वाले, एयरलाइन वाले उनको रिफंड करते हैं। तो भाई ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एजेंट के थ्रू करा रहे हो ना, तो पहले से पहले बात करके चलो। लेकिन ये भी हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये सीन हो गया, अदरवाइज रिफंड। लेकिन भाई हमेशा भाई रिफंडेबल करानी। हाँ वैसे पता ना आगे से, अब जैसे हमने नहीं करा, अब मालूम पड़ आगे गया। से ये हो गया कि भाई अब दिमाग में चीज आ चुकी है कि सारे रिफंडेबल ही। भाई फ्लाइट तो हमेशा, होटल हमेशा, भले ही 2-3 हजार ऊपर आ रहे हो, पर ले लो। फाइनली तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि तुम जा रहे हो। तुम लोग पहुंच गए 28 तारीख को वहां पे फुकेट। भाई फुकेट पहुंच गए हम लोग। क्या किया तुमने वहां जाते ही? मुझे सीन बताओ क्या। भाई जब हम पहुंच गए ना, तो पहले तो वीजा लगवाया हमने, वीजा ऑन अराइवल है वहाँ। वीज़ा ऑन अराइवल है, तो सबसे पहला एडवाइस लोगों को यही दूंगा मैं कि सबसे पहले उतर के काउंटर पे पहुंच जाओ। वैसे अब तो इतनी भीड़ नहीं होगी, न्यू ईयर के टाइम भीड़ ज़्यादा थी। सबसे पहले उतर के अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको कैरी करनी पड़ेगी वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। अगर आपने नहीं करी तो 350 भाट यानी 700 रुपये की 4 फ़ोटो खींचेंगी वहाँ। तो आप पहले यहाँ से फ़ोटो लेकर जाओ, पेन लेकर जाओ, अपना फॉर्म वॉर्म भरते हैं फटाफट। वहाँ जाओगे आपको 2200 भाट, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 15 मिनट में हो जाता है, वो भी 10-15। 2200 भाट में आपको वीज़ा फीस है वहाँ की। मतलब कि यहाँ के 2.5 रुपये के हिसाब से ऑलमोस्ट 5,000 रुपये जो फिक्स्ड खर्चा है ये आपको देना है।
फटाफट वो वीज़ा ऑन अराइवल कराया, इमिग्रेशन लाइन है, स्टैंपिंग हुई। उसके बाद वहाँ की एक ना, जैसे यहाँ पे तुम्हें इमिग्रेशन में कितना टाइम लगा? भाई 1 घंटा लग गया, क्योंकि पूरा वर्ल्ड लाइन थी भाई, लाइन। भाई न्यू ईयर्स के लिए। और वो देख के लेकिन मजा भी आता था, क्योंकि भाई क्राउड अंग्रेजों का था पूरा। और वहाँ जहाँ अंग्रेज हो वहाँ हमारे जो पीयूष गुजरी है थोड़ा सा डामाडोल हो ही जाता है। वहां मन लग जाता है। ऐसा था कि फैमिलीज थी भाई, मतलब कपल्स थे, बच्चे थे, फैमिलीज थी। इंडियंस भी कपल्स और फैमिलीज में ज्यादा थे। मेरे ख्याल से हम 2 ही लौंडे दिख रहे थे, 2-3 लौंडों का और ग्रुप था, पर ऐसा नहीं था लड़कियों का ग्रुप दिख रहा है हमें। हाँ मतलब कपल्स वपल्स नहीं थे, पर लड़कियां लड़के मिक्स ग्रुप थे। अच्छा। हाँ, तो ये था। उसके बाद भाई जैसे यहाँ पे उबर है, वहाँ पे एक ऐप है इन ड्राइव। भाई वो बहुत तगड़ी ऐप है, क्योंकि हर कोई ना, जैसे तू जाके पूछेगा किसी से कोई गाड़ी खड़ी है कि भैया वहां जाना है, तो वो ज्यादा ही बताएगा। उस ऐप पे तुम नेगोशिएट कर सकते हो। उस ऐप पे ना एक बेस फेयर होता है कि मतलब मान ले 1 से 600 भाट का डिस्टेंस है, तो अब तुम्हें जो ड्राइवर है ना वो ऑफर देगा, मतलब उस पे आता है 620, 650, 680, तो अब तुम उससे रिलेटेड कितने भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो हम जब उतरे वहाँ से तो हमें होटल के दिखा रहा था 600 भाट, और हमें डील जो मिली वो 650 में मिली। पर जो वहाँ के टैक्सी वाले थे, जो प्रीपेड टैक्सी और वो लोकल होते हैं, 1700 भाट, 1400 भाट, तो 1500 मतलब डबल से भी ज्यादा पैसे मांग रहे 3 टाइम्स। हाँ, जो एयरपोर्ट पे ऐसे खड़े होके बुलाते हैं। और तुम्हारा एयरपोर्ट से होटल कितना दूर था? भाई 1 घंटा। मतलब हमारा, मतलब जो फुकेट है ना, फुकेट की सबसे हैपनिंग जगह है पटोंग बीच है वहाँ पे, और जो बांग्ला स्ट्रीट है। वैसे और भी अच्छे एरियाज हैं, पर हम और कैब भी वो वाली नहीं आती कि नॉर्मल जैसे आ गई डिजायर वगैरह या नॉर्मल सेडान, बड़ी गाड़ी आती है, मिनी बस टाइप आती है। मिनी 6 बस सीटर। भी आती है, पर आते हुए हमारी नॉर्मल गाड़ी थी। हाँ मतलब ज्यादातर तो वही आ रही थी। हाँ, तो क्योंकि वहाँ पे ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं, तो चलो तुमने कैब ली, होटल पहुंचे, अब सीधा चलते हैं। भाई होटल पहुंचे, होटल पहुंचते ही कटा चूतिया। बहुत कैड़ा चूतिया कटा, कह रहे बुकिंग ही नहीं है। हमने बुकिंग की पर्ची दिखाई, उस पे लिखा था बुकिंग कंफर्म्ड, बान्यूरी हमारा रिजॉर्ट था, बान्यूरी, इतने डेट। कह रहे हम MMT से डील ही नहीं करते, जाओ। कह रहे हम सिर्फ booking.com और वो देखते हैं। मतलब सिर्फ booking.com ही देख रहे थे। अगोड़ा वाला बंदा भी आया था, उसको भी। लेकिन वहाँ पे रूम्स अवेलेबल तो होंगे, तुमने फिर ऑन द स्पॉट? कहती रूम नहीं है, चले जाओ यहाँ से, ऐसे भी कह रहे। और भाई रूड, मतलब ऐसा भी नहीं कि पता चल रहा कि बंदी रूड। मतलब वहाँ का लोकल जो स्टाफ है ना भाई, बहुत रूड है। मतलब उन्हें इतनी मौत पड़ रही, एक तो हम खड़े हुए हैं अपनी बातों में लगे हैं, फोन वोन पे, साले कस्टमर। अच्छा, ऐसा भी है कि वो सिर्फ देखकर इंडियंस के साथ रूड है, फॉरेनर्स के साथ भी? सब अबे भाई 15 मिनट तो वो फोन पे ही लगी रही। हम ये भी नहीं बोल पाए हमारी बुकिंग है यहाँ पे। हाँ, 15 मिनट जाते, हम थकी मारी हालत में वहां पहुंचे सुबह 5:30। उनको इंग्लिश भी नहीं आती ऊपर से। भाई हम ऐसे इंग्लिश मतलब ऐसी टूटी फूटी। कहते हम MMT से डील ही नहीं करते, जाओ यहाँ से। साले ये बकचोदी। और लगा ले हमारे बाद 3 लोग आए, उन्होंने अगोडा से करा रखी थी, किसी ने किसी ने, सबको मना कि हमारे पास बुकिंग ही नहीं। इतना चूतिया रिजॉर्ट। मतलब सिर्फ booking.com। और साले जब देख रहे थे तो दिखने में सही लग रहा था यहाँ पे। भाई रिजॉर्ट तो बहुत अच्छा था, वो स्टाफ वाले ना अच्छे नहीं है, वो बिल्कुल वैसे रहते हैं, मीन। भाई तेरे को पता है, जैसे कॉफी वॉफी भी जैसे रूम में मंगाते हैं, तो साले ऐसे क्या मतलब देते नहीं एक्स्ट्रा। जैसे एक बार आ गई रूम में सैशे 2 रुपए का सैशे, तो उसमें भी साले कंजूस ही करते। तुम्हें दिया तो था, अच्छा नीचे आके ले लो, ये सब बकचोदी करते हैं भाई। वहाँ पे ना बहुत तगड़ा टूरिस्ट का वो भाई सिर्फ वो टूरिस्ट का ही है, और वहां पे उन लोगों को ये है कि हमें पैसा दो और काम कराओ अपना। उनके पास कमी नहीं है, तो वो यहाँ बदतमीजी चल रही है। फुल ऑन है, फुल ऑन। चलो ठीक है, तुम होटल पहुंचे, सारा सीन हुआ, तुमने करा चेंज नहीं करा। फिर हमने मेक माई ट्रिप पे बात करी, उन्होंने फिर बुकिंग नंबर दिया कि अलग, उन्होंने भी किसी के थ्रू बुक करा था आगे वेबसाइट के थ्रू, तो उन्होंने वो नंबर दिया। फिर साली ने उसके लिए भी मना कर दिया कि ये भी बुकिंग नहीं है। फिर ढंग से जब उसने सर्च करा 2 मिनट लगा के, तो मिला उसे। मतलब इतने एफर्ट भी नहीं डाला। मतलब हमें 1 घंटा तो लग ही गया था बाहर। वो साले गांजा फूक के तो नहीं बैठे? अबे नहीं, नॉर्मली ऐसे हैं वहाँ के और लोग। भाई फिर हमने ना, रेस्टोरेंट था साइड में, हमने फ्रेंच फ्राइज और पास्ता और क्या स्प्रिंग रोल्स ऑर्डर कर लिए कि भाई भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो फ्रेंच फ्राइज तो चलो कुछ उसमें, फ्रेंच फ्राइज तो सही थे। वो पास्ता इतना घटिया, पास्ता थी, स्पेगेटी थी, स्पेगेटी पास्ता था वो। तो जैसे ग्रेवी होती है, टमाटर अलग तैर रहा मोटा मोटा, मतलब वो मिक्स। और कच्चा स्पेगेटी, वो बिल्कुल बेकार। फिर मतलब बुकिंग मिल गई, चलो हम रूम में पहुंचे। फिर हमने सोचा यार थक गए, सोए या कराएं मसाज।
तो ये हो रहा कि भाई आए हैं तो मसाज तो अब चाहिए, थके हुए हैं। तो फिर हमारे होटल में ही वो था मसाज वाले, तो वो कह रहे कि भाई हमारा मसाज पार्लर तो बंद है, रूम में भेज देते हैं मसूस को। हाँ, कह रहे रूम में आ जाएंगी दो लड़कियां और मसाज हो जाएगी। तो और मेन्यू था उनका, तो हमने कहा भाई रूम में तो क्या ही मसाज कराएं, साली तेल वेल बेड पे लग जाएगा, सोएंगे कहाँ? इसको क्या ही देखूं मैं मसाज कराते हुए। इसकी साले की आवाज अलग आएंगी। तो भाई ये सीन था वहाँ पे। फिर हम तैयार हुए, नहा धो के निकल गए शाम में। सबसे पहले हम थोड़ी दूर उतर गए थे लोकल, मतलब वहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत लगता था टैक्सी से जाओ तो, और टैक्सी आ रही थी बहुत ज़्यादा महंगी। तो अगर 5 मिनट का भी डिस्टेंस है ना, तो फिर भी वो ऐप फिर काम नहीं आई दोबारा। इन ड्राइव ऐप दोबारा काम नहीं आई भाई। मतलब एक बारी तो मतलब हो जाता है कि तुम्हें वहीं से लेना है। 300 350 भाट, मतलब एक साइड जाना, 600 रुपए ऐसी तुम्हारा। और ज्यादा दूर भी नहीं, 15-10 मिनट ज्यादा दूर, मतलब नॉर्मली वो 100 भाट में ले जाए हमें 200 रुपए में, पर वो 3x हो रखा न्यू ईयर के टाइम पे। चलो फिर तुम फुकेट की सबसे हैपनिंग जगह गए जहाँ पे दो फेमस जगह है, उसको वो बताओ क्या रहा वहाँ पे। भाई वहां पे देखो ऐसा सीन होता है, 2 लेन्स है वहाँ पे, कितनी लेन्स है वहां पे भाई वहां पे लेन एक ही है। एक वो बीच, पटोंग बीच के बिल्कुल सामने, अदरवाइज उससे पहले भी कैफेज वैफेज शुरू हो हाँ, जाते। मतलब वो मतलब भरी होती है जगह, चहल पहल पूरी होती है हर जगह, ऐसा नहीं कि उसी गली में होती है। हर कैफे में बीच लोग के बैठे आसपास पूरा हैपनिंग होता है। तो उधर देख लोगों ने ना छोटे छोटे बड़े बड़े बार्स भी हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स भी हैं। तो छोटे स्टॉल्स पे क्या होता है, बियर विस्की जो क्लबों में मिलती है उससे सस्ती ये मिल सब तो जाती है। मिल ही रहा है। लोगों ने और भाई- मिनी बार बना रखा। अबे जो हम वो देख रहे थे, एक याद है व्लॉग देख रहे थे उस जंकी बंदे का, वो जो रोड थी वो वही थी जहाँ पे वो तो स्ट्रीट है, वो तो मेन एक स्ट्रीट शुरू हो जाती है, उससे पहले भी वो तो बांग्ला रोड है, वो प्रॉपर बांग्ला रोड पे इधर भी बार है, इधर भी बार है, और इधर भी क्लब म्यूजिक बज रहा है, लड़कियां नाच। मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि तुझे किसी और क्लब जाना है तो तुझे दूर जाना पड़ेगा। दूसरा क्लब दिख रहा है तो सामने ही है, वो टेस्ट करके आ जाओ। और हर जगह फ्री एंट्री, ऐसा नहीं था कि तुम्हें एंट्री के पैसे देने। लड़कों बस की- ये लड़कियों की तुम्हारे सबकी ऊपर है free। कि ड्रिंक पीनी है तो पी लो वहाँ पे, वरना निकल के आ जाए कहीं और चले जाओ। अच्छा हाँ, ये भी सीन है वहाँ पे। मतलब रोकते नहीं है, बस न्यू ईयर के टाइम था कि हमें पैसे देने पड़े एंट्री के, उसके अलावा नहीं देने पड़े एंट्री के। माहौल समझाओ, उस रोड उसका माहौल समझाओ क्या है उधर। भाई माहौल था बढ़िया एकदम। और मैं बता रहा था छोटे छोटे बार्स हैं और छोटे छोटे कैनबिस स्टोर्स हैं, मतलब वहाँ पे गांजा लीगल है। खुला गांजा मिल रहा है भाई। तो गांजा ऐसा है कि मान ले छोटे स्टॉल्स पे भी अवेलेबल है, बड़े कैफेज में भी अवेलेबल है, आप उनसे लो, आप वहीं बैठ के पी सकते हो, पब्लिक प्लेस में आप नहीं पी सकते। और मैं ये देख के हैरान हुआ, वहाँ पे ना मेन्यू कार्ड बना हुआ है गांजे का ये क्वालिटी का, अलग-अलग ये वो फोटोज इसका, छपी हुई हैं इसके भाई। फायदे क्या है कि ये रिड्यूसेस सिवियर पेन, रिड्यूसेस हेडेक, और ये भी अगर तुम्हें लेजीपन चाहिए कि मैं कि लेजी रिलैक्स रहूं और करना है, relax बहुत रहूं, काम कर लिया, उसकी सो भी जाऊं, वैरायटी है। उसके लिए अलग है। और अगर तुम्हें पार्टी करनी है, हैप्पी हाई चाहिए, उसके लिए अलग है। हाँ। और लोकल थाई वीड अलग है। और वहाँ पे वो भी मिलता है कि जैसे एक तो तुम्हें बना लो अलग से, जो 1 ग्राम मिलता है पूरा प्रॉपर, और फिर अलग से वो भी करते हैं कि रोल्ड जॉइंट का डब्बा पड़ा हुआ है, रोल्ड कर दे देंगे। वो मिक्स्ड नहीं होता, मतलब वो 500 ग्राम आपको वेट करके देंगे और वो ले लो आप, एक प्री रोल ले लो। तो अगर आपको बनाना नहीं आता तो वो ऑप्शन अवेलेबल थोड़ा है। महंगा होगा। हाँ, थोड़ा महंगा होगा। और भाई एक चीज, चलो उसको मैं बाद में बताता हूँ। एक चीज मैंने फीफी में देखी थी कि लाफिंग गैस मिल रही थी, मतलब गुब्बारे में लाफिंग गैस भर के दे रहे हैं वो 200 वाट की, और लोग उसे ऐसे सक कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, लाफिंग गैस। तो वर्क करती है सही में? भाई हमने ली नहीं, हमने ली नहीं। पर हमने किसी को ऐसे देखा भी नहीं हंसते हुए, पर गुब्बारे ऐसे चूसते हुए देखा लोगों को कि लोग गुब्बारे से लाफिंग गैस ले रहे हैं। कैसा देश है भाई, क्या क्या बिक रहा है उधर? फिर क्या हुआ उधर? फिर तुम भाई फिर हम लगा ले चलते चलते गए, लंबी वॉक ली, देखा इधर उधर क्या चल रहा है, और फिर हम फाइनली वो बांग्ला रोड पे पहुंच। बांग्ला रोड पे पहुंच गए 10 मिनट की वॉक करके। अब हमने देखा भाई, ये तो भाई एंट्री अच्छी है उसकी, जो भाई ऐसे पटोंग लिखा हुआ है ना उधर, पटोंग। तुमने साले वही स्टोरी डाल ले, मैंने कहा साले कुछ नई नहीं डाल, तू भी डाल रहा है, ये भी डाल।
मेरे को नहीं नहीं डालो यार, ये क्या? जो तुम्हें चाहिए वो तो हम डाल ही नहीं सकते थे। वहां पे तो कैमरा और फोन ही नहीं अलाउड था। तो वो एक्सपीरियंस तो बताओ क्या रहा? भाई देख, जब जैसे बांग्ला रोड पे आप जाते हो ना, इधर इधर कैफेज हैं, तो उधर क्या होता है, लड़कियां टेबलों पे नाच रही हैं, ठीक है, और मतलब पोल डांस नहीं होते, खुला व्यू है कैफे का, पोल लगे हुए हैं, मतलब 5-6 पोल लगे हुए हैं, हर पोलों पे बंदियां नाच रही हैं। बुला रही हैं कि आ जाओ हमारे, वो मेन्यू कार्ड लेके खड़े हैं, मेन्यू कार्ड में क्या है? मतलब ड्रिंक्स के प्राइसेस। क्लब के आगे खड़ी हैं बंदियां, मतलब रोड पे, मेन रोड पे। और उधर ना ऐसा भी है, गलियां भी बनी हुई है, तो अगर एक गली है उसमें अलग सेपरेट बार चेयर लगी हुई है, जैसे बाहर का माहौल हम देखते हैं ना यूरोप एम्स्टर्डम का, कि ओपन बार्स हैं बढ़िया, एक स्ट्रीट पे आमने सामने बार्स हैं, म्यूजिक टॉप नॉच चल रहा होता है, प्रॉपर म्यूजिक क्या चल रहा है? ट्रांस चल रहा है? इंग्लिश हिप हॉप म्यूजिक, कमर्शियल प्रॉपर अच्छा, जो सबने सुना होता है। और वहां पे लेकिन ना ये नहीं पता चल रहा था कि कौन लड़का और कौन लड़की। फिर लेकिन जो रोड पे खड़ी हुई थी ना, उनको जैसे हम पास से देख पा रहे थे, उनका पता चल रहा था, क्योंकि उनका था एडम एप्पल। अब वहां देख रहे कि ये तो छोरे हैं। हाँ ये छोरे हैं, मतलब लेडी छोरे हैं, हाँ लेडी बॉय कह लो। और भाई उधर क्या बताने लगा था मैं भूल गया, हाँ लाइव सिंगिंग भी चल रही थी, कई जगह कॉन्सर्ट्स हो रहे थे, लोग मजे ले रहे थे। और भाई उधर क्या होता है, जैसे क्लब्स हैं, अब क्लब्स में क्या है, आप घुसोगे ना तो थाई जो गर्ल्स हैं, जो पेड वर्कर्स हैं वहाँ पे, वो कहती है कि हम वो वहाँ जॉब कर रहे थे। तो जैसे दुबई का सीन है ना, कि जो प्रोस्टिट्यूट्स है वो एक टेबल ले लेती हैं, ठीक है, ड्रिंक्स ले लेती हैं, वो प्रिटेंड करते हैं कि वो पर वो तुम्हारे पास नहीं आते, अगर वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, पर ये जरूर करेंगे तुम्हारे पास से निकल गए, हंसते हंसते स्माइल दे दी, इशारेबाजी चलती है फुल, तो ऐसे टच कर लिया, ये सब करते हैं वो। अच्छा टच करा पीयूष भाई को टच करा हुआ, तो उनको लग रहा है लाइन दे रही है। मतलब ऐसा हुआ कि पीयूष से किसी ने खुद आके बात करी, हाँ तो मैंने पूछा क्या सीन है, कह रहा भाई ये तो टच कर रही है खुद से, मतलब वो समझ जाओ। कहाँ टच करा तेरे? कहाँ टच करा तेरे? कहाँ टच? यहाँ खींच, ऐसे यहाँ टच कर लिया, यहाँ हाथ लगा दिया, अब वही समझ ही जाएगा ना बंदा, तो भाई क्या सीन है। तो नॉर्मल बंदी नहीं करेगी भाई, नॉर्मल बंदी के साथ तो तुम बात करोगे ना, तो हम समझ गए भाई ये तो पेड सीन है। तो भाई पेड सीन का तो वहां पे अलग ही पता चल रहा है। और जितने भी वैसे अंग्रेज थे ना वहां पे, पूरा पेड सीन है भाई वो, और गंद 90% पेड सीन है, 90%। मतलब लगा ले, ये था हम इल्यूजन में थे, और इल्यूजन वहाँ का सबसे बड़ा क्लब है, और पूरे वर्ल्ड में 15 नंबर पे आता है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, पर वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा घुसता है क्योंकि फ्री एंट्री है। तो हमने क्या करा, हमने ना हुक्का ले लिया वहाँ पे, और टेबल नहीं थी वहाँ पे क्योंकि बहुत भीड़ थी। हुक्का बढ़िया था, हुक्का क्लब बहुत अच्छा था भाई। वो तो लग रहा था मैसिव, लग रहा था स्टोरीज में कि बहन चो बहुत बड़ा है ये तो, तगड़ा। और क्राउड भी साले ऐसे नहीं कम, वो बड़ा भरा भरा सा लग रहा भाई न्यू ईयर के टाइम तो पूरी दुनिया वहाँ पे थी, तो हमने हुक्का ले लिया, हमने एक अलग सा एरिया था वहाँ पे रख दिया, हम दोनों खड़े हो गए। तो भाई जैसे मैं तेरे को बता रहा था ना कि पेड वाली चीजों को की धौस है, पेड वाली गर्ल्स की टेबल है, तो उनकी टेबल पे ना क्लब उन्हें प्रोवाइड करता है ड्रिंक्स, बड़ी बड़ी बकेट्स, कि आप एज अ गेस्ट लगो यहाँ पे, वो उनकी वो होती है कमीशन, कि साले हम तो एंजॉय करने आए हैं कि हम यहाँ के लोकल हैं। और तुम पास से निकलो तो तुम्हें देखें ही मुड़ मुड़ के। और वो ना 4-4 की टीमों में डिवाइड होते हैं, 4-4 की टीमों में। हमारे पास 2 ग्रुप आ गए, 4 तो 2 ग्रुप अपनी अपनी बकेट लेके, हमारा ये हुक्का है, तो एक बकेट यहाँ, एक बकेट यहाँ, हमें घेरा बना लिया 8। 4 लड़कियां मेरी तरफ, 4 लड़कियां गांधी की तरफ, और भाई नाच रही है, वो खड़ी हो गई। मतलब वो ना खड़ी हुई है, वो बात इनिशिएट भी नहीं कर, उनको ये है कि ये आ जाएंगे। और कुछ ने पहने होते चश्मे, जो सनग्लासेस जो होते हैं, और उनके अंदर से देख रही थी हमें कुछ। अच्छा वो लग रहे थे लेडी बॉय, लग रहे थे। लेडी बॉय नहीं थे वो गर्ल्स, वो तो लड़कियां थी भाई, वो लड़कियां थी। एडम एप्पल देख रहा था तो बहुत कि देखूं ये क्या है। मतलब मेरे को तो था भाई कि भाई एडम एप्पल पैर और हाइट, इनसे पता चल जाता, और शोल्डर भी ना ब्रॉड होते हैं लड़कों और के। थोड़ा जो फेस है वो थोड़ा मतलब मस्कुलर टाइप होता तो है। क्लब्स के अंदर लड़कियां हैं लेजिट, बाहर रोड पे जो खड़े हैं वो प्रोबेबली वो है, हाँ। जो बाहर खड़े वो तो लेडी बॉय है ही है भाई, क्योंकि हमें एक बंदा मिला था, हम एक स्टॉल पे बैठे हुए थे, कुछ खा रहे थे, तो हमने उससे पूछ लिया, वो वहीं पे रहता था, तो इंडियन ही था, वो उस स्टॉल पे काम करता था, तो हमने पूछा उससे कि भाई क्या सीन है इनका, ये लड़कियां हैं या क्या सीन। कह रहा सारी लेडी बॉय है, सारी,
सारे मैंने लड़के कहा क्या सीन है इनका। साले तेरे मन में क्या चला उससे पूछो भाई लड़की है कौन है। भाई यार भाई हम लोग ऐसी भाई वैसी क्यूरियोसिटी बातें तो कर हो रहे रही हैं। थी। बकचोदी भाई बकचोदी। स्ट्रीट पे ना मतलब ये होता है 3-4 बजे के बाद क्राउड हो जाता है कम, ठीक है, क्राउड अपने अपने घर जाके सो जाता है 3 बजे के बाद, तो उन वो जो लेडी बॉयज होते हैं ना वो ज्यादा दिखती हैं, वो प्रॉपर दिखती हैं ऐसे। उनको पता है 3 बजे के बाद लौंडे घूमेंगे यहाँ, हाँ दारू पी के कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। किसी ना किसी की ताल एक नहीं। ना इंडियन बंदा लेके जा रहा है और हाथ पकड़ के ऐसे ले, मतलब कोई होगा ना रैंडम, और उसके बंदी के एडम एप्पल, और उस बंदे को पता ना लगे कि वो लेडी भाई बॉय मैंने तो ये तक देखा है अंग्रेज और उसके साथ ये शीमेल, भाई क्लियर कट फेस से कोई भी नर्सरी का बच्चा भी बता दे ये तो लड़का है और उसे लेके जा रहा है। वो अंग्रेज शौकीन। भाई हो सकता है शौकीन आदमियों के साले करना है अपना अपना चॉइसेस है। हाँ शौकीन हो तुमको साले वहाँ क्लब का तो ये तुमको पहचान रहे थे वहाँ पे लोग? हाँ भाई वहां पे तो पहचान रहे थे वहाँ, और वहां के लोग भी तो पहचान रहे थे कौन सी भाई कंट्री थी वो। वहाँ के लोकल जो शॉप वर्कर्स थे ना वो बर्मा के थे, वो इंडियन नहीं थे पर वो हिंदी बोलते हैं और वो भी देखते थे। बड़े बड़ी बात है। बड़ी बात है। उसके बाद तुम गए वहाँ पे कहाँ, उसके बाद क्या बना फिर तुम? भाई फिर हम निकले वहां से, फिर मतलब यही था ओवरऑल 4 में से 3 दिन 5 नाइट्स में से 4 नाइट हम फुकेट में थे, तो हम बांग्ला रोड ही जाते थे वहां पे। वही मतलब वहां पे ना अगर तुम चले जाओ तो रिपीटेबल सीन है कि तुम नेक्स्ट डे भी इल्यूजन क्लब जा रहे हो, शुगर क्लब है वहां जा रहे हो। अब बताता हूँ मैं तुझे मसाज का सीन। वहाँ पे मसाज का क्या सीन है भाई, नॉर्मली बहुत चलना पड़ता है वहाँ पे, तो लोग ऐसी ना फुट मसाज मतलब मसाज पार्लर बने हुए हैं, उनमें आप बैठो, रिक्लाइनर्स लगे हुए हैं, फुट मसाज कराओ, 462 रुपये 1 घंटा की फुट मसाज है, इतनी से इतना फुट मसाज करेंगे। फुल बॉडी के लिए रूम्स है ऊपर, 662 में वो ऑयल मसाज करते हैं। और भाई 2 तरह के मसाज पार्लर है, एक तो प्रॉपर प्रोफेशनल जिनके बेड अच्छे हैं, जिनके वो अच्छे हैं, सब अच्छा है, वो वाले 862 लेते हैं, उसमें वो हैप्पी एंडिंग वगैरह कुछ नहीं देंगे, ठीक है, वो प्रॉपर मसाज करेंगे। और कुछ है स्पेशल वाले, तो स्पेशल वालों को ना आपको देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो वो आपको गांद भर रही है, यहाँ तो गांद है, यहाँ तो गांद भर रही है। भाई वहां बोल भी देते हैं ना वैसे, मतलब वो इशारे। भाई मतलब क्या था कि क्या इशारे? मतलब अगर तू उनसे बोलेगा ना जस्ट मसाज, तो वो बोलेगी मना कर दे, तो मना कर देगी, इफ ओनली मसाज गो देयर, हेयर बूम बूम, ऐसे बोल देगी। और एक होती है भाई नूरू मसाज, जो कि नाना प्लाजा में होती है, वहाँ हम गए भी नहीं पर हमने पता करा, मतलब लोकल से सुना, तो क्या होता है उसमें जो वो ना पैकेज होता है, मतलब उसमें डन है कि तुम्हारे साथ होएगा ही, तुम करने जा रहे हो वहां पे, डन है वो। सेक्स का एक पैकेज है, उसमें जो ऑपोजिट सेक्स आपको मसाज करेगा वो होगा नेकेड। पर हम वहाँ बिल्कुल जाने की हिम्मत भी नहीं हुई हमारी, ये भी नहीं हुआ कि चल मसाज करा ले, क्योंकि पता था वो तो साला, और वो 2,500-3 हज़ार भाट का पैकेज होता है, अदरवाइज वहां पे तो कोई मतलब ही नहीं था जाने का। वहाँ पे तो मतलब ही नहीं, उस साइड हम गए भी नहीं, हम सिर्फ पटोंग साइड ही थे। उसके अलावा हम फीफी आइलैंड गए, फीफी आइलैंड के लिए आपको फेरी लेनी पड़ती है, बड़ा फीफी आइलैंड जो था भाई यार, भाई तुमने गलती कर दी। क्या फीफी आइलैंड पे तुम्हारे नंबर ऑफ डे ज्यादा होने चाहिए थे। भाई वहाँ पे ना दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। फीफी आइलैंड का सीन क्या है? वहां पे ना ये है कि तुम नए लोगों से मिले, उनसे किसी से भी बात हुई तो उनके साथ रहो, घूमने जाओ, वहीं घूम लो, खाने भाई वहाँ पे पैकेजेस, बहुत छोटा सा आइलैंड है वो, छोटा आइलैंड, कितना छोटा है? गोवा की एक बीच है वो पूरी, अंदर ही अंदर एक सिटी बनी हुई है, मतलब कहीं से भी कहीं आपको जाना है 15 मिनट की वॉक है, और बढ़िया है। और अगर तुम गलियों में से जैसे निकलोगे बाहर की तरफ तो तुम उसी बीच पे ही आ जाओगे। वहाँ के लोग कैसे? लोग भाई वहां पे ना क्रीम क्राउड है, वहां पे वो वाला सीन नहीं है, वो वाला सीन नहीं है कि जैसे लड़कियां पेड गर्ल्स हैं, वो सब नहीं है, फीमेल्स नहीं है, मतलब सारे ऐसे हम लोग गए थे ना हमारी तरह, बैक पैकर्स वगैरह, फैमिली के लोग आए हुए, और मतलब बढ़िया लोग आए हुए वहां पे। और हम वहाँ हॉस्टल में रुके थे, हमने 8 रूम वाला डॉम बुक करा था, पर हम जब देखने गए तो हमें लगा यार सामान, वहां का वॉशरूम भी बेकार था और शेयरिंग वॉशरूम से, तो हमने प्राइवेट रूम ले लिया था। उसी में अपग्रेड हो गया था या फिर नहीं पैसे लिए ना उन्होंने, भाई उसी में अपग्रेड, मतलब उन्होंने अपग्रेड करा था पर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लिए ना? मतलब एक्सपेंसिव था वो एक नाइट के हिसाब से, बट ठीक था इतने। पर मतलब भाई उनका ना ये है कि 2 बोतल पानी देंगे तो 2 ही बोतल पानी देंगे भाई तुम एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते, लिमिटेड है ना भाई इतना। एक तो हमने भाई करना पड़ा, मतलब साइड वाले रूम में बाहर बोतल रखी थी 4, तो हम जैसे सुबह आए तो कह रहा उठा ले, हमने उठा ली 2 और अपने में ले गए। कर ही दिया अपना काम। भाई कौन इतनी सिरदर्दी ले यार, कौन उनकी सुने
कि नहीं हम दोबारा नहीं दे रहे। तो भाई भाई मैंने मांगा भी, सुबह उठ के भाई प्यास लग रही है, तो कह रही है तुमने अभी तो मंगाया था, और 2 बोतल थी, कह रही नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, ऐसे कह रही भाई। और ये सी और चेकआउट में लेट हो गया तो भाई पैसे दो। ये भी मतलब वो वहाँ का स्टाफ ना ऐसा है कि रिक्वेस्ट और ये सब की मानता नहीं। हमारे देश के मेहमान है वो सब नहीं है वहाँ भाई बिल्कुल भी। और वहां भाई पैसा है तुम पे तो बस वो लेने को तैयार है, उन्हें पैसे मतलब है बस। और फीफी में भाई बढ़िया बढ़िया डाइविंग वो रहते हैं पैकेजेस कि आप डाइव पे जाओ 3-4। वो हमारी रह गई, हमारा मन था करने का, वो इसीलिए हम चाहते थे कि 2 दिन का होता ना तो मतलब सब हो जाता, हमारा सब कवर कर लेते हम। पर बहुत सुंदर है वो फीफी आइलैंड, सुंदर है रास्ता और जो फेरी है वो मतलब 2 घंटे लगे थे हमें फीफी आइलैंड पहुंचने में, तो उसका भी जो सफर था वो भी बहुत बढ़िया था। तो बाकी भाई यही है ले दे के। बाकी वहाँ बनाना पैनकेक बहुत अच्छे मिलते हैं, नारियल पानी मिलता है। हाँ, और वहाँ पे ना एक ऐसा भाई वो वाटर स्पोर्ट कैसे थे, जैसे गोवा में थे वैसे थे और बढ़िया? हम बीच पे वाटर स्पोर्ट्स वाली साइड गए नहीं क्योंकि गोवा में हमने करा हुआ है, ले दे के वही है 19-20। और हमने सुना है कि भाई स्कैम भी बहुत करते हैं वो स्पीड बोट वाले। और कैसे? कि मतलब डेंट मार दिया खुद ही, ये आपने डैमेज करा है या एक्स्ट्रा पैसे दो, ये सब बहुत होता है। और उनसे फिर तुम आर्ग्यू भी नहीं कर सकते ना, दूसरा देश। प्लस भाई हम मतलब इंडियंस वहाँ पे ना तीखी धूप है तो इंडियंस के लिए स्किन ना टैन बहुत जल्दी होती है। अंग्रेज तो वहीं बैठे रहते हैं, उन्हें भाई अलग लेवल टैनिंग हो गई, हम 15 मिनट के लिए क्या बैठ गए, जो टैनिंग हो गई गलत लेवल। तो लास्ट डे हमने फेशियल वेशियल कराया। तो बस यही है, इंडियन खाना वहाँ पे डिसेंट मिल जाता है हर जगह। इंडियन खाना तो इजीली मिल जाए, बहुत इजीली मिल जाता है और बढ़िया होता है। भाई वहाँ पे अंकल मिले तुम्हें? बहुत इंडियंस जो जाते हैं प्रॉपर फुकेट में काम करने के लिए, पेड सेक्स वाला। भाई वो ना बैंकॉक साइड, फुकेट मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्लीन थी बाकी सिटी एज कम्पेयर टू बैंकॉक। बैंकॉक तो बहुत ज्यादा होता भाई। में बहुत ज्यादा होता है वो हमें लोकल्स बता रहे थे। पटाया में सबसे ज्यादा शीमेल्स और ये सब होती हैं। लेकिन हम फुकेट में भाई यंग क्राउड ज्यादा था, मतलब अंकल थे पर बहुत कम थे। न्यू ईयर्स था तो भाई लोग मतलब हमने जो फ्रेंड्स बनाए वो ऑस्ट्रेलिया से आ रखे थे, स्विट्जरलैंड से आ रखे थे, स्लोवेनिया से आ रखे थे, बहुत सारी जगहों से आ रखे थे। और उन्हें 15-15 घंटे लगते हैं। तो वो जब आते हैं यहाँ पे ट्रिप करने तो 3-4 महीने। हाँ भाई, अंग्रेजों का ये है, ये नहीं 4-5 दिन की ट्रिप, साली 3 महीने मौज लेंगे या 1 महीने मौज। तगड़ी चीज है भाई उनकी। मतलब उनको ये टेंशन नहीं है कि काम भी करना है वापस। मतलब वो वहीं से काम भी कर रहे थे। एक बंदा जो हमें मिला था वो वहीं से काम कर रहा था। भाई 3-3 महीने भाई सही चीज है यार। और उनके वहाँ देश में बहुत ठंड पड़ती है तो भाई उनके लिए तो यार वो है ही ना, क्योंकि भाई उनकी करेंसी साली डबल ट्रिपल से भी ज्यादा, तो भाई उनके लिए तो मजे ही है ना। 15 घंटे की फ्लाइटें ले लेके आ रखे थे वो, 18 घंटे 20 घंटे। लेकिन हमने जितना सोचा था ना कि खर्चा का मतलब इतना खर्चा होगा, उससे तो ज्यादा ही हुआ है। ये तो हमेशा का ही है। ये तो है ना, वहाँ पे ऐसे खत्म हो रहे हम जैसे माने वहाँ पे ना मनी एक्सचेंज होते हैं, तो तुम्हारे पास अगर डॉलर है तो तुम उसमें कन्वर्ट करा सकते हो, भाट ले सकते हो। तो वो इतनी जल्दी खत्म हो रहे कि भाई मतलब बार बार कराने पड़ रहे हैं जोहर, और हम लगा ले 3-3 हजार निकाल रहे, 4-4 हजार निकाल रहे, और वो ऐसे ही खत्म हो रहे। अगर किसी को जाना है ना तो इंडिया से लेकर जाओ डॉलर्स, और डॉलर्स कराओ वहाँ कन्वर्ट, तो ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं भाट। हमने भी यही किया था। पर ये है कि रेस्टोरेंट में तुम बैठ गए ना तो भाई 1000 से ऊपर का बिल तो आना ही आना है तुम्हारा। 1000 भाट। बाकी भाई हमारा बहुत सारा खर्चा दिन का तो ये टैक्सियों में और इनमें ही निकल जाता भाई ये तो हो गई। जाओ वहाँ से यहाँ जाओ। बाकी खाना पीना मतलब जो ड्रिंक्स है अंदर, जैसे मैं बता रहा था मिनी बार्स है, वहाँ से प्री बूज कर लो। अरे एक चीज और बताना भूल गए, जो जैसे पार्टी वार्टी ना खत्म हो जाती है बांग्ला बीच पे 2-3 बजे के आसपास। बांग्ला बीच कौन सी है? यही बांग्ला रोड पे पार्टियां खत्म हो जाती है। फिर वहाँ का जो क्राउड है वो वहाँ जाता है पटोंग बे, एक होटल है, वहाँ जाते हैं लोग। और वो फुल मतलब वहाँ बताते हैं कि वो 4 बजे से फुल पैक रहता है, उससे पहले चले जाओ तो वो खाली रहता है। 4 बजे वहाँ पे पार्टी शुरू हो जाती है, और गंद पार्टी होती है कब तक क्या रहता वो? 7-8-9 सुबह के 8-9 बजे तक, नहीं 12-1 बजे तक क्या रहा था वो। तो भाई वहाँ पे हम चले गए कि देखते क्या सीन है। वो हमारा लास्ट डे था, तो भाई चले गए और हम गए तो वहाँ पे भैंचो लाइन से बहुत तगड़ा होटल, आलिशान बिल्कुल, और वहाँ पे 5-6 क्लब एक होटल में। अब हमने कहा पार्टी कहाँ है, वेयर पार्टी, वेयर इज द पार्टी टेल मी पार्टी। अब जब हम अंदर गए तो साले क्लब खाली, वहाँ कोई ना।
और हमें बाहर से भी पता चल रहा, बाहर से लेकिन स्कूटी वूटी लगी हुई थी, ऐसा लग रहा लोग तो होंगे, तो उसमें भी खाली। दूसरे क्लब में गए वो भी खाली, बीच पूल वाला एरिया था वो भी खाली। हमने कहा ये क्या सीन है भाई। और हम वहाँ पहुंच गए थे 2:30 बजे के अराउंड पहुंच गए थे। तो वो कह रहा था यहाँ पे तुम जल्दी आ गए, यहाँ पहुंचो 4 बजे तब मिलेगा तुम्हें क्राउड। ठीक है। हमने कहा भैया देखते हैं यार, चलो आई गए हैं तो वेट कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। और वहाँ खाने का भी कुछ था नहीं, चिप्स वगैरह ही, नमकीन वगैरह खाई हमने वहाँ बैठ के इतने। तो हमने सोचा 3:30 तक वेट करते हैं कि भाई क्या होता है, वरना चल लेंगे, वैसे तो चूतिया कटेंगे। पार्टी तो करनी है, साली कितना वेट करवा लो तुम। पार्टी का ये हो जाता है कि पार्टी तो चाहिए देख। ठीक है। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि हम रुक गए 3:30 तक। अब 3:30 तक क्या हो रहा है, लड़के आ रहे हैं ड्रेसअप होके, काला सूट पहन के, और उसके बाद लड़कियां, टुक टुक बोलते हैं जो ऑटो होते हैं उधर, वहां पे आ रही हैं लड़कियां लड़के ले लेके, जो मतलब बांग्ला में रोड पे जिन्होंने मतलब बात करी उनसे, उनको वहां लेके आ रही हैं। तो हमने पूछा भाई एक बंदे से, वो फ्रांस का बंदा था, कि ये क्या सीन है यहाँ पे। तो कहते ये फुल पैक रहता है, आज ही खाली है और अभी भर जाएगा। और हमने देखा सारी पेड गर्ल्स ही आ रही थी वहां पे। तो हमने कहा भाई यहाँ तो कोई सीन ही नहीं है हमारा यार। फिर हम भाई टाइम वेस्ट हो गया हमारा। तुम्हारा तो लास्ट नाइट खराब हुई। नहीं लास्ट नाइट नहीं, हम 1 जैन को गए थे वहाँ। फर्स्ट सेकंड को तो हम वहाँ थे फीफी में, सेकंड को हम फीफी गए हैं, फर्स्ट को हम गए थे तो प्रॉब्ली हाँ फर्स्ट को ये भी था, लोग रिलैक्स कर रहे हैं साल के पहले दिन। और पहली रात मतलब बांग्ला में भी इतनी अच्छी पार्टी नहीं थी पहली रात को। न्यू ईयर ईव पे भरी हुई थी पूरी बांग्ला। फर्स्ट को पूरा खाली हो, कुंभ का मेला लगा हुआ था भाई वहां पे मतलब जो लोग गाड़ी लेके निकल गए ना, उनका तो 12 बजे काला हो गई। जैसे हम गोवा में थे ना, पैक रोड पैक, वैसे ही यहाँ फुकेट में रोड्स पैक्ड, सब पैदल चल रहे, पैदल का भी जाम, पैदल भी पैक्ड। और बीच पे होते हैं बढ़िया फायरवर्क्स, पटाखे वटाखे फूट रहे, बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस। भाई बच्चों ट्रिप गई तुम्हारी? बहुत मजा आया। हाँ मजा तो है, मतलब ये कि ओवरऑल मजा तो आया है भाई। मतलब मैं दोबारा, लेकिन है वन टाइम वन टाइम है। अब अगर तुम कपलिंग करके जा रहे हो या तुम्हारी शादी होगी, लेकिन तुम जाओगे फिर फीफी आइलैंड, मतलब वो कपलिंग वाली भी। भाई देख, अगर तुम अपने ग्रुप में हो और तुम पार्टी कर रहे हो, ग्रुप है, तो मजा आएगा, क्योंकि अच्छी पार्टी है, अच्छा म्यूजिक है, अच्छा बीच है, अच्छी जगह है, जगह बहुत प्यारी है। तो अगर तुम अपना ग्रुप लेके जा रहे हो तो बढ़िया है ही। हाँ वैसे फीफी अगर जा रहे हो तो 2 दिन तो रुको भाई, मतलब तुम्हें लगेगा एक दिन तो कम है, तो जाना जरूरी। और मतलब अगर तुम वैसे जा रहे हो लौंडे और तुम्हारा इंटेंशन है पेड वगैरह, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो उसके लिए भी बढ़िया जगह है। और अगर मतलब हमने तो देख लिया तो फिर अब वही है, ग्रुप बना सब जा रहे हैं तो फिर जा सकते हैं, ऐसी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं और यही दोबारा जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। या तू चलेगा तो चल लेंगे तेरे, फ्रेश होगा या फ्रेश ग्रुप जाएगा तो फिर थोड़ा पर हम तेरे को ये बोलेंगे कि हम तो भाई कहीं और ही चलो। मतलब ये अब यूरोप का ही लगाओ टूर, वहाँ थोड़ा ज़्यादा और अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे भाई एक तो ना लोकल क्राउड बिल्कुल पार्टी नहीं करता, और जो लोकल क्राउड है वो था ही है। ड्रिंक तो करते ही नहीं भाई क्लब्स में लोग, मतलब जो यूरोपियन लड़कियां भी थी वो ड्रिंक ही नहीं कर रही थी भाई क्लब में, बस नाच रही हैं। और तुम्हारी कोई नाइट ऐसे गई कि पी के बहुत भंड हो गए? ऐसा तो हुआ ही नहीं भाई, ऐसा तो हुआ ही नहीं। पता नहीं नकली दारू थी या क्या था। हाँ कुछ था ही नहीं भाई दारू। कैपेसिटी बढ़ गई है तुम्हारी? नहीं हमने ऑनेस्टली बताओ, हमने ड्रिंक भी नहीं करी ज्यादा भाई, दो तीन पैग। मैं तो रेड बुल पीता था भाई जाके वहां पे। वैसे हमने एक ड्रिंक तो ली है, मतलब जैसे भी गए क्लब में तो एक ड्रिंक ली है। अब ऐसा नहीं है कि एक क्लब में एक बार ही हुआ कि इल्यूजन में हम ज्यादा देर थे तो हमने 2 ड्रिंक ले ली। वैसे हम जहाँ भी जा रहे थे तो एक ही ड्रिंक लेते थे और फिर निकल जा रहे थे वहां से। हॉपिंग बहुत करी, मतलब हमने पूरा छान दिया। क्लब हॉपिंग ही होएगी वहां तुम गए हो तो। भाई हर बंदा करेगा जो वहाँ फर्स्ट टाइम जाएगा, हॉपिंग तो वहाँ करेगा ही करेगा, एक जगह कौन ही टिकेगा। तो सही तो है। चलो जी इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। मजा आया इनकी कहानियां सुन के मेरे को। और जा रहे हो तो जाओ भाई। पर आप जा रहे हो ना तो गाइस देख कर तो जरूर आओ यार। हाँ मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसमें कुछ गलत बात नहीं है यार, मतलब हर चीज देखो। भाई मैं जाऊंगा फुकेट, अब ये तो मना कर रहे हैं, अब जरा कमेंट कर दो कौन। अब भाई वहां चलते हैं, क्राबी चलेगा तो चल ले। भाई कराबी, फुकेत, फुल मून पार्टी, कराबी, फीफी आइलैंड और फुकेत एक दिन चल लूंगा तेरे लिए। चलो तो भाई खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, मिलते हैं नए पॉड के साथ। टिल देन बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू ऑल द चैनल्स।